हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स की सीरीज में आज हम सीखेंगे फिल्टरिंग ऑफ डेटा। फिल्टर क्या है? फिल्टर बेसिकली एक फंक्शन है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा को पास ऑन करता है या आपको हेल्प करता है सिर्फ एक लिमिटेड डेटा व्यू करने के लिए। जैसे कि आपके पास बहुत सारे साल का डेटा है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का ही डेटा चाहिए, तो वो देखने में आपको हेल्प करता है फिल्टर। या नंबर फिल्टर की बात करें तो आपको चाहिए कि आप 50,000 से ऊपर की वैल्यू के सारे ट्रांजैक्शंस को देखें, तो वो कैसे करते हैं? वो फिल्टर आपकी हेल्प करता है उसको व्यू करने में। अब हम देखते हैं हम फिल्टर कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल डेटा है जिसमें मेरे पास नंबर फील्ड्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं और डेट फील्ड है। आप अपने डेटा पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए शॉर्टकट ऑल्ट ए टी। ऑल्ट ए टी आपने टाइप किया तो आप देखोगे रो नंबर 5 पे फिल्टर आ गया। तो आप इस डेटा पे कहीं पे भी क्लिक करो, जो टॉप मोस्ट रो होगी वहां पे फिल्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको करने का एक लॉन्ग तरीका भी है, वो भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। आपको यहाँ डेटा फील्ड में जाना है, यहाँ ऊपर फिल्टर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। रिमूव करने के लिए वापस से क्लिक करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक देखने वाली बात क्या है कि मेरा डेटा जो है रो नंबर 5 से शुरू हो रहा है और नीचे रो नंबर 71 तक जा रहा है। जब आपने फिल्टर लगाया तो आप देखोगे यहाँ पे अगर फिल्टर करते हो तो यहाँ पे सिर्फ दो नाम आते हैं, एचडीएफसी का और कृष्णा का। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका लाइन ब्रेक है। अगर आपके डेटा में कहीं पे भी ब्रेक है तो आपका डेटा प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं होगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप ऐसे डेटा पे फिल्टर लगा रहे हो जिसपे कि गैप्स हैं, तो आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फिल्टर रिमूव कर दिया, उसके बाद हम वापस से नीचे आ गए, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और मैंने वापस से फिल्टर लगा लिया। अब हम वापस से फिल्टर को खोलते हैं तो आप देखोगे कि इसमें बाकी सारे नेम्स भी अपीयर हो रहे हैं। तो ये फिल्टर लगाने का सही तरीका है। अब इस फिल्टर को अगर आपको खोलना है, आपने देखा मैं मैनुअली से क्लिक करके खोल रहा था, इसको खोलने के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट और डाउन एरो की, इससे ये खुल जाता है। अब हम वापस आते हैं अपने डेट फील्ड पे। डेट फील्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब सबसे पुरानी डेट पहले, उसके बाद की, उसके बाद एंड सो ऑन। आपको डेट फिल्टर लगाना है, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको टुडे, टुमारो, येस्टरडे, नेक्स्ट वीक की कोई डेट का डेटा देखना है, तो वो सारे आप इसकी हेल्प से देख सकते हो। अब इसमें बाय डिफॉल्ट अगर आप नेक्स्ट वीक सिलेक्ट करोगे तो जो डेटा पिक होगा वो सिस्टम डेट के बेसिस पे होगा। अगर आज फरवरी चल रहा है तो नेक्स्ट वीक में जो भी इसके बाद वाला वीक है, सिस्टम डेट के हिसाब से नेक्स्ट वीक में वो दिखाएगा। अगर हम नेक्स्ट मंथ करेंगे तो इसने, ये फेब है तो मार्च का डेटा दिखाना चाहिए, तो आप देखोगे इसने मार्च का डेटा फिल्टर कर दिया। अब हम वापस से फिल्टर को हटाएंगे, मैं फिल्टर हटा देता हूं, फिल्टर को दोबारा खोलेंगे, फिर से डेट फिल्टर पे जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, बहुत सारे आपके पास परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं जिसके बेस पे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अब हम आते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स कॉलम में ये बेसिकली मेरा टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पे अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आप यहाँ पे सर्च करोगे। मेरे पास एक वेंडर है बाइपोक इंटरनेशनल, मैं इसे ओके करता हूं तो सिर्फ वही डेटा फिल्टर हो जाएगा जो बाइपोक इंटरनेशनल से रिलेटेड है। मैं वापस अपने फिल्टर को खोलता हूं। अब आ जाते हैं हम नंबर फिल्टर्स पे। तो नंबर फिल्टर्स पे क्या होगा कि आपके पास इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप डेट फिल्टर अप्लाई करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सॉर्टिंग करने का। सॉर्टिंग करने से क्या होगा कि आपकी डेट्स अरेंज हो जाएंगी। पहले डेट पहले, सपोज अप्रैल की डेट है तो अप्रैल डेट पहले, मई बाद में, 5 अप्रैल है तो वो पहले आएगी, 6 अप्रैल बाद में आएगी। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट अगर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे मंथ वाइज डेटा सॉर्ट हो गया है। मैं वापस से अंडू कर देता हूं। अब हम टेक्स्ट फील्ड पे आते हैं। टेक्स्ट फील्ड पे जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो वो क्या दे रहा था, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने का ऑप्शन दे रहा था। अल्फाबेटिकली ए बी सी डी, इस तरीके से डेटा सॉर्ट हो जाएगा। नंबर फील्ड पे जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो वो कहता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर हमें ऑप्शन देता है सॉर्ट बाय कलर। तो अगर मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में कलर है तो सिर्फ वही फिल्टर हो जाएगी। ये देखिए, हम अपना फिल्टर रिमूव कर देते हैं और मैं इसके साथ साथ कंट्रोल जेड कर देता हूं।
अब ये जो फिल्टर है ये मेरे पूरे डेटा पे लगा हुआ है। नंबर फिल्टर पे आप कस्टमाइज फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई नंबर सर्च करना है विच इज ग्रेटर देन 5000। ओके करेंगे तो वो सारे नंबर जो भी 5000 से बड़े हैं वो सारे फिल्टर होके आ जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 4570। अब हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं इक्वल टू 4570। तो अगर आप 4570 सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करनी है। यहाँ पे 4570 के बाद .00 और फिर स्पेस देके CR लिखा हुआ है। तो जब तक आप इस तरीके से सर्च नहीं करोगे तो वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये वैल्यू यहां पर आ गई। तो इस तरीके से आप फिल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हो डेट फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड में और नंबर फील्ड में। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर बाय कलर का। हमने फिल्टर बाय कलर भी देख लिया कैसे होता है और सॉर्ट बाय कलर भी देख लिया कि हम कैसे उसे यूज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो सीरीज में जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।